तो रोज़ की तरह ही आज का दिन था, घर में कोई नहीं था और मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी और ठंड की वजह से और साथ ही धूल की वजह से मैंने खिड़कियों को बंद रखा था, क्योंकि खिड़की में से इतनी धूल आती कि कितनी भी साफ़ सफाई कर लो ऐसा लगता है पता नहीं कितना पुराना है। और फिर जब खिड़की खुली तो बाहर एकदम बढ़िया से धूप भी आई हुई थी, धूप के साथ ठंडी ठंडी हवाएं भी थी। वैसे विंटर सीज़न मेरा फेवरेट सीज़न है हमेशा से। तो फिर याद आया चलो बाकी के काम तो निपटा लेते हैं। ये है सिंगल लोगों की जिंदगी। हाँ ये कर लो पहले। कुछ लोग यही बोल रहे होंगे ये सब कुछ देखकर। और इस फ़ैन की मैं इतनी बड़ी फ़ैन हूँ कि इसकी साफ़ सफाई की सेवा में हर वक्त हाजिर रहना ही पड़ता है। इसी तरीके से मैंने अपने काम निपटा लिए। शाम के बज रहे थे 5 और सच बोलूँ 5 बजे ही मुझे इतनी भूख लग गई थी कि बस मुझसे रहा नहीं जा रहा था। फिर मैंने सोचा चलो खाना बनाना शुरू कर देते। तो मैंने सबसे पहले सोयाबीन को अच्छी तरीके से धोकर उसको भिगो लिया और भिगोने के बाद उसको थोड़ा सा फूलने के लिए छोटे छोटे सोयाबीन थी, क्योंकि छोटे खाने में मुझे बड़ा अच्छा लगता है। एक दिन पहले की कढ़ी और दाल बची हुई थी तो मैं इनको वेस्ट नहीं करना चाहती थी। मैंने सोचा कि इनकी दशमी बना लेती हूँ। वैसे भी सिस्टर और मैं हम 2 ही जन खाने वाले थे। तो सबसे पहले मैंने गेहूँ का आटा, बाजरे का आटा, बेसन, प्याज, नमक, तीखा मसाला, हल्दी, कढ़ी और दाल ये सब कुछ मिक्स करके आटा गूंद लिया। अब सोयाबीन की ग्रेवी बनाऊंगी और यहाँ पे सोयाबीन भी अच्छी तरीके से फूल चुके थे। उसके पहले मैंने चावल चढ़ा दिया, तेल में जीरा डालकर ग्रेवी डालकर उसे अच्छी तरीके से पकाकर सारे मसाले डालकर सोयाबीन में से सारा पानी निचोड़कर मैंने सोयाबीन भी डाल दिए और उसे अच्छे से मिक्स कर लिया। दूसरी तरफ हमारा आटा बिल्कुल तैयार था, थोड़ा सा फूल भी चुका था। तो अब यहाँ पे मैंने पराठे बेले और पराठों को वैसे ही सेकते भी गई। अच्छे से ऑयल लगाकर पराठों को एक एक करके मैंने सेक लिया था। ये कोई सिंपल पराठे नहीं थे, बल्कि दाल और कढ़ी का पराठा था और साथ ही प्याज का पराठा भी। यहाँ पर सोयाबीन की सब्ज़ी भी पक चुकी थी और अब देर नहीं करते मैंने अपनी थाली सजा ही ली, क्योंकि मुझे बड़ी भूख लगी थी। 7 बजे मैं खाना खा रही थी। मैंने अपने खाने में वैसे तीखा कम ही रखा था, क्योंकि मैं तीखा कम खाती हूँ। तो अब कर लिया काम दूजा, अब कर लेते हैं पेट पूजा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।